हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज के कोट के साथ करेंगे। आज है 2 मई। कोट आप लोगों के सामने है, आप लोग म्यूट रहते हुए पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता श्री पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे पंचांग प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। जब भगवान श्री कृष्ण कष्ट देते हैं तो एक भक्त उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता है यह तो कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने मुझे कष्ट दिए हैं। भक्त कभी भी कष्टों को कष्ट के रूप में नहीं देखता, वह श्री कृष्ण की कृपा है। यह एक भक्त की दृष्टि है। वह उस पुत्र के समान है जो पिता को भली भांति जानता है। यदि पिता थप्पड़ भी मारे तो पुत्र कभी विरोध नहीं करता। वह जानता है कि यह मेरी ही भलाई के लिए है। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा कष्ट दिए जाते हैं तो एक भक्त कभी उद्विग्न नहीं होता। बम्बई 2 मई 1974। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अब हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग, श्लोक संख्या 37 वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं वृष्ण वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्ण हूँ। अनुवाद। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। हम्म। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश यानी विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को ही वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश यानी व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश यानी पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। माताजी स्क्रीन। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया, और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हम्म। हरे कृष्ण। तो
कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही मेरी साइड से? बाहर से आवाज तो नहीं आ रही है, शोर सा? ठीक है। ओके। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि। मैं वृष्णि वंशियों में, मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ। भगवान अपनी विभूति में बता रहे हैं कि मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ। तो वसुदेव के कुल में एक राजा हुए थे, उनका नाम था वृष्णि। उनके वंश में ही फिर वसुदेव का जन्म हुआ। तो वसुदेव का विवाह देवकी के साथ संपन्न हुआ, फिर कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आए, प्रकट हुए, और कृष्ण का नाम पड़ा वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। ये मतलब है इस मंत्र का, है ना। तो वसुदेव का पुत्र होने के कारण कृष्ण भगवान जी को वासुदेव बोला जाता है। और वृष्णि वहां पर उनके कुल का नाम, जिसको बोलते हैं ना, खानदान का नाम, कुल का नाम एक तरह का, वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ अवतार का वर्णन नहीं है ना, संसार के हिसाब से कुल परंपरा को बताया जा रहा है यहाँ पे, कि ये भगवान की विभूति है, वृष्णि वंशियों में वासुदेव। उसके बाद है पांडवानाम धनंजय। धन, धनंजय, अर्जुन को बोला गया, अर्जुन का एक नाम जो है वो धनंजय भी है। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को, है ना, आपने पहले भी पढ़ा है कि धनंजय कहकर संबोधित किया है, जिसका मतलब होता है धन अर्जित करने वाला। तो महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, उसके लिए उनको बहुत सारा धन चाहिए था। अर्जुन ने सारे पैसे का इंतजाम किया, पैसा अरेंज किया। तो पैसे को हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में धन कहते हैं, तो उसी लिए उनका नाम पड़ गया धनंजय। अगर कोई पांडवों को याद करे तो अर्जुन जो है वो मेन है, वो प्रमुख है। तो वो कृष्ण भगवान की विभूति है। अर्जुन ही स्वयंवर से द्रौपदी को लेकर आए थे। अर्जुन ने ही इंद्रलोक में जाकर अस्त्र शस्त्र लाए, शिव जी को भी प्रसन्न करके पाशुपात जो अस्त्र है वो अर्जुन लाया। तो पूर्ण पांडवों में से जो क्षमता थी वो अर्जुन के रूप में ज्यादातर देख सकते हैं। तो अर्जुन प्रमुख है, इसीलिए अर्जुन भगवान की एक विभूति है। मुनिना मप्यहम व्यासक, मुनिना मप्यहम व्यासक, समस्त मुनियों में वेद व्यास हूं। मुनि का मतलब होता है मनन करने वाला। और ऋषि वेद व्यास ने क्या किया था, वेदों को चार भागों में बांटा था। इसके बारे में शाम वाली क्लास में भी चर्चा की हुई है ना। तो ये देखो यहाँ पे कृष्ण वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनका नाम पड़ा वासुदेव। ठीक है। पहला एक्सपेंशन जो है बलराम। यहाँ पर आ जाएंगे आपके पोटेंसी अवतार कहाँ है। हम्म, लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। इसी इसी में आता है इनका जो है ना, ऋषि वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास भी इसी साइड पे आ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो, एक मिनट रुको। जैसे यहाँ पर लिखा है आवेश अवतार। आवेश का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए आवेश, शक्ति का आवेश होना। ठीक है, आवेश होना किसका, शक्ति का। तो यहाँ पे दो में इनको भाग में विभाजित किया गया, एक है गोल्डली एम्पावरमेंट और दूसरा है पोटेंसी। पोटेंसी यानी शाक्ति अवतार। तो शाक्ति अवतार में नाम आ रहे हैं यहाँ पे नारद, वो भक्ति भक्ति दी है उन्होंने, ब्रह्मा सृष्टि शक्ति दी उनको, भगवान कृष्ण ने चार कुमार जो उनको ज्ञान शक्ति दी। अनंत देव को क्या दिया, भूपालन शक्ति, सृष्टि पालन शक्ति। परशुराम को दुष्ट दमन दमन करने की शक्ति दी। और यहीं पर आ जाएगा एक और नाम, यानी कि ऋषि वेद व्यास का। ठीक है, वेद व्यास ने क्या किया, वो उनको ग्रंथ लिखने की शक्ति दी भगवान ने। तो वो भगवान के ग्रंथ अवतार माने जाते हैं। ठीक है, ऋषि वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने, उनको भगवान ने उनके अंदर कौन सी शक्ति का आवेश किया, उनको बोला जाता है शाक्तीय ग्रंथावतार कहा जाता है। ग्रंथावतार या शाक्तीय ग्रंथावतार, जैसे ऊपर लिखा ना पोटेंसी, पोटेंसी किसको बोलते हैं, शक्ति को। अभी ये इंग्लिश में पीपीटी बना, ये बना हुआ है। पोटेंसी किसको बोलते हैं, शक्ति को बोलते हैं। तो शाक्तीय अवतार कौन आ जाएगा यहाँ पे, वेद व्यास जी आ जाएंगे। उन्होंने, उनके पास कौन सी शक्ति थी, शाक्य ग्रंथ अवतार, ग्रंथों को लिखने की शक्ति थी, कन्वर्ट करने की, कंपाइल करने की शक्ति थी। जैसे
जो कुछ भी घटना घटी है उसको उन्होंने लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। मेन टीका जो है, मेन टीका जो दी है वो किन्होंने दी है, वो मेन रूप से जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक का जो अनुवाद है या श्लोक जो है, श्लोक लिखा किसने है, वेद व्यास ने लिख दिया ना। उनको शाक्य ग्रंथावतार बोला जाता है। उनकी जो टीका है, उनका जो मेन जो चीज है, श्लोक वगैरह वो उन्हीं से आ रहे हैं, मेन उनका ही है। तो उन्होंने ही लिखा है, आगे उसी के बेसिस के ऊपर। 1 मिनट बाहर से ना शोर आ रहा है, 2 मिनट। खिड़की बंद कर दी मैंने। क्या बता रही थी मैं, वेद व्यास ग्रंथावतार। तो जो लिखा उन्होंने लिखा मेन रूप से, बाकी उन्हीं के बेसिस के ऊपर, उसी के आधार के ऊपर बाकी जो ऋषि मुनि साधु संत जो भी हुए, उन्होंने जो भी टीकाएं लिखी हैं, जो भी नई रचना करता है उसे वो ये जो ऋषि वेद व्यास है उसी का उच्छिष्ट माना जाता है। उच्छिष्ट मतलब जूठन, कि मतलब स्टार्टिंग से किसने किया, उन्होंने ही किया। क्योंकि ऐसा कहा गया ना, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। सो सब मुनियों में व्यास देव जो है वो मेन है, वो प्रमुख है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है जी आपका, मुने साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम। ये मुझे मुनि देखकर मुनियस वाला श्लोक याद आ गया भागवतम का। इसका इसका उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है वैसे। कभी ना मुशना कभी ही, कभी ना, कभी ना मुशना कभी ही, कभी ना। महान विचारकों में मैं कौन हूँ, उष्णा हूँ, यानी शुक्राचार्य। आज की भाषा में जो भी कविता लिखता है उसको बोला जाता है कवि, है ना। जो पोएम लिखेगा उसको बोलेंगे पोएट, कवि। लेकिन कवि शब्द का मतलब यहाँ तक ही लिमिट नहीं रखता, मतलब कि उसकी लिमिट यहाँ तक नहीं है, मतलब यहाँ तक उसकी सीमित नहीं है। कवि शब्द का अर्थ यहाँ तक की नहीं सीमित है। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक से जानने वाले जितने भी पंडित हैं, वे सभी कवि कहलाते हैं। तो कवि शब्द का अर्थ मंत्र दृष्टा भी होता है, जो कि मंत्रों को सिद्ध करने की क्षमता रखता है, और सिद्ध मंत्र का प्रयोग करना जो जानता है। पहले मंत्र क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करने के बाद उसका यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, उनको वो नॉलेज हो जाती है, प्रयोग करना जानते हैं। तो वो कवियों में मैं शुक्राचार्य जो है वो मेन है। तो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, मतलब कि संजीवनी विद्या, जैसे आपको मालूम होगा रामायण में हमने सुना है, ये संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी चले गए थे। जो था लक्ष्मण भैया, उनको क्या लगा था, तीर मार दिया, तीर लग गया, तो बेहोश होके गिर पड़े, मूर्छित हो गए। अगर ज्यादा और लंबा समय हो जाता तो वो जान शरीर से जा सकते थे। तो हनुमान जी को बोला गया कि संजीवनी बूटी लेकर आओ। वो हनुमान जी वहां पर गए हैं, वो वानर है, उनको नहीं पता संजीवनी बूटी कौन सी। वो पूरा का पूरा पर्वती पहाड़ी उठाकर ले आते हैं लक्ष्मण भैया की जान बचाने के लिए। तो संजीवनी का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो प्राणों की रक्षा करे, या जो मरे हुए को भी जिसके अंदर जान डाल दे, उसको बोला जाता है संजीवनी। तो ये एक तरह की विद्या होती थी, एक ज्ञान होता था, पढ़ाई होती थी। अगर आपने विक्रम और बेताल देखा होगा तो उसमें कुछ स्टोरीज भी आती हैं ऐसी कि किसी किसी के पास ये वाली विद्या थी, लड़की किसको दुल्हा बनाएगी अपना, एक के पास ये वाली विद्या है, एक के पास ये वाली विद्या है ना। तो संजीवनी विद्या का मतलब मरे हुए को भी मंत्रों के माध्यम से जिंदा करना, कर सकते थे। तो इनकी शुक्र नीति भी फेमस है, जैसे चाणक्य नीति है ना, ऐसे शुक्राचार्य की शुक्र नीति फेमस है। इसीलिए भगवान शुक्राचार्य को अपनी यहाँ पर विभूति जो है वो बता रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ पर पढ़ा तात्पर्य में, जो स्टार्टिंग ही हो रही है वो उसी से हो रही है, जो हमने अभी चार्ट दिखाया आपको। कृष्ण भगवान आदि भगवान है, बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। तो दोनों ही पुत्र को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण भी वृंदावन नहीं त्यागते, जितने भी रूप अनंत पाए जाते हैं उनके विस्तार है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के विस्तारों की बात हो रही है। ठीक है, यही वाला आ जाएगा चार्ट यहाँ पर जो आपको दिखाया अभी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वहां पे भी चर्चा की है, शाम वाले बैच में। कृष्ण भगवान पहला, जो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो पहला एक्सपेंशन कृष्ण भगवान का वो बलराम। फिर आगे निकलते हैं चार, वसुदेव, संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर आगे चल के यही राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बनते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं नारायण भगवान। नारायण से फिर निकलते हैं चार, यही वाले चार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध दोबारा से। फिर ये किसको डिनोट, ये मतलब किसको करते हैं, एक सोल को, ये संकर्षण ईगो को, प्रद्युम्न माइंड को, अनिरुद्ध इंटेलिजेंस को। उसके बाद है महाविष्णु। महाविष्णु को ही बोला जाता है कारणोदकशाही विष्णु, लॉर्ड विष्णु, एक ही बात है ये। तो महाविष्णु से जो पहला एक्सपेंशन जो आता है, महाविष्णु का मतलब कारणोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, ये भगवान जी के जो रोम छिद्र होते हैं, रोम छिद्र किसको बोलते हैं,
पोर्स को, स्किन पोर्स, जो बॉडी की पोर्स होती हैं हमारी। हाँ। और भगवान क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और उसी से क्या होता है, अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है भगवान के पसीने की बूंदों से। एक एक पसीने की जो जो बूंद होती है, एक एक रोम से जो जो पसीना निकलता है, उसकी एक एक बूंद से क्या होता है, ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। प्लैनेट, सूरज, चंद्रमा, जितने भी ग्रह वगैरह हम देखते हैं वो प्रकट होते हैं। उसके बाद प्लैनेट्स वगैरह, मतलब ब्रह्मांड भगवान ने बना दिया, अब उसके अंदर जाकर कोई गर्भस्थ भी तो करेगा, मतलब कि गर्भोदकशाही विष्णु जो होते हैं वो हर एक प्रत्येक प्लैनेट में घुस जाते हैं, उसको बोला जाता है गर्भोदकशाही विष्णु। उसके बाद जो हर एक जो हम यहाँ पे जीव आत्मा देखते हैं, मतलब कि हम कहते हैं जैसे सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है। परमात्मा रूप में जो वास करने वाले हैं वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इनको क्या बोला जाता है, पुरुष अवतार। ये पुरुष अवतार की कैटेगरी में आते हैं महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु या क्षीरोदकशाही विष्णु। उसके बाद यही वापस आगे और एक्सपैंड होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेनली, मतलब कि 6 तरह के अवतार आगे और आते हैं। लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। ठीक है। फिर उसके बाद आज जो हमने पढ़ा अभी, जहां पे मैंने आपको बताया इसके बारे में, ऋषि वेद व्यास के बारे में। आवेश अवतार, आवेश मतलब शक्ति का आवेश करना, किसी पर्टिकुलर इंसान या व्यक्ति के अंदर शक्ति का आवेश करना, ताकि वो एक पर्टिकुलर कार्य जो उसको सौंपा गया उसको संपन्न कर सके, उसको पूरा कर सके। ठीक है। तो उसको पूरा कौन करेगा, आवेश अवतार में दो आ जाते हैं आगे, गोल्डली एम्पावरमेंट, और दूसरा आ गया आपका शाक्त्यवतेश अवतार, मतलब कि पोटेंसी अवतार, पोटेंसी। गॉडली में क्या आ जाएगा, गॉडली में आ जाएगा आपका लॉर्ड कपिल, लॉर्ड ऋषभ, मतलब कि भगवान कपिल, भगवान ऋषभ, ये आगे। ठीक है। और पोटेंसी अवतार, जिसको कोई शक्ति दी कुछ कार्य करने का, तो उसमें वेद व्यास जी को क्या शक्ति दी है, इन्होंने वेद व्यास जी को शक्ति दी है ग्रंथ लिखने की। ग्रंथ अवतार, ग्रंथ लिखने की शक्ति दी है ऋषि वेद व्यास को। नारद को दिया भक्ति का, भक्ति का प्रचार प्रसार करने का, नारायण नारायण, जहां जहां जाते हैं भक्ति का प्रचार प्रसार कर देते हैं। फिर उसके बाद 4 कुमार, इनको ज्ञान शक्ति दी है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति दी है। अनंत देव भूपालन शक्ति दी है, सृष्टि पालन शक्ति दी है। परशुराम जी को दुष्ट दमन करने की शक्ति दी थी। जितने भी क्षत्रिय हुए थे उन्होंने 21 बार उसका सफाया किया। वेद व्यास जी को क्या दिया, ग्रंथ लिखने की शक्ति जो है वो दी है। तो ये आपका पूरा का पूरा आ गया। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, जिसको डिटेल में सुनना समझना है वो जाकर वहां पे देख सकता है, क्या बोलते हैं, शाम वाला जो क्लास लगता है श्रीमद् भागवतम महापुराण की ना, उसमें देख सकते हैं आप। फिर है जी, यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है, समस्त अवतारों के उद्गम है, वासुदेव का एकमात्र उद्गम है भगवान के, उसको अंश कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ा था, अभी परसों ही पढ़ा है ये चीज शाम वाली क्लास में, भागवतम महापुराण में। ठीक है। उसके बाद है पांडु पुत्रों में धनंजय नाम बताया जा रहा है, ये हमने पढ़ लिया। कविगण, ऋषि वेद व्यास, कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान जो है वो प्रस्तुत किया उन्होंने। अवतार माने जाते हैं वेद व्यास भी। जब आपने भागवतम शुरू की थी, भागवतम महापुराण में भी बताया था कि व्हाट्सएप पे नहीं है प्रभु जी, ये तो यूट्यूब चैनल पे मिलेगा ना, क्योंकि आप शाम वाले बैच में नहीं आते, शाम वाले बैच में भी लगती है ना क्लास श्रीमद् भागवतम महापुराण की। अगर आप उस वक्त ऑफिस में होते हो, जॉब करते हो, तो आप मतलब वीडियो देख सकते हो, वीडियो से सुन, यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में मिल जाएगा, मतलब ये पूरा चार्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ वहां पे, तो वहां से आप देख सकते हो। तो वेद व्यास जी को कृष्ण भगवान जी का अवतार माना जाता है। और जब आपने भागवतम महापुराण शुरू किया था, तो भागवतम महापुराण में भी आपको बताया था ना कि व्यास जो है बेसिकली ये एक वो है, उपाधि है, नाम नहीं है उनका। व्यास, व्यासदेव का नाम व्यास नहीं है, व्यास एक उपाधि है, जो मतलब कि वेद लिखते हैं, जो वेदों को विभाजित करते हैं, वेदों को जो बांटता है उसको बोला जाता है व्यास, एक पदवी है। ठीक है। तो वेद व्यास जो है वो भी क्या है, कृष्ण के ही एक अवतार माने जाते हैं, बिकॉज वो कृष्ण के स्वरूप है। तो हम जब भागवतम महापुराण शुरू करते हैं तो हम सबको नमस्कार करते हैं ना। क्यों नमस्कार करते हैं, आपने देखा होगा कि जो भागवतम का कथा भी करता है, जो प्रचार कर रहा है, उसको बोला जाता है वो व्यास आसन पे बैठा है, इस वक्त व्यास आसन पे बैठा है। तो व्यास आसन पे बैठने का मतलब क्या है कि वो आसन किसका, व्यास देव का ही शुरुआत जो हो रही है। प्रमुख जो मेन है, जैसे मैंने बताया कि उच्छिष्ट, जितने भी आज कवि हैं, जितने भी रचनाएं करे, जितने भी कमेंट्रीज वगैरह दे रहे हैं भगवत गीता या भागवतम के, जो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उसको आगे जो टीकाएं लिख रहे हैं, वो किसका चल रहा है, किसके आधार के ऊपर चल रहा है, मतलब मेन चीज क्या है, श्लोक लिखने वाला कौन है, ऋषि वेद व्यास। ये चीज जो ये लिखा जा रहा है, ये उनके द्वारा लिखी जा रही है। आगे लोग टीकाएं करते हैं, अपना अपना अनुवाद दे देते हैं, अपना अपना तात्पर्य दे देते हैं, है ना। लेकिन जो अनुवाद होता है, मेन जो ट्रांसलेशन है, जैसे यहाँ पे शब्दार्थ आगे मीनिंग हो गया, मीनिंग आने के बाद ही साथ ही में यहाँ पर दे दिया है, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश में। लेकिन जो है ये है तात्पर्य, इसमें आप अपने व्यूज आपके क्या हैं, आप कैसे समझते हो इस चीज को, आप दूसरों को कैसे समझा सकते हो, कमेंट्री जिसको बोला जाता है वो आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन आधार जो चल रहा है
बेस जो चल रहा है वो किसके बलबूते पे चल रहा है? वो ऋषि ऋषि वेद व्यास के बलबूते पे चल रहा है। वही मेन है, वही मेन है। तभी करके वहां पे भगवान बता रहे हैं कि उसका जो मतलब ऋषि वेद व्यास को अपनी विभूति भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं, वो भगवान जी के शाक्य अवतार हैं, उनको भगवान ने ग्रंथ लिखने की शक्ति दी है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि ये चीज तो देखो, धृतराष्ट्र तो वहां पर बैठ के सुना रहा था, सॉरी धृतराष्ट्र बैठ के सुन रहा था वहां पे, संजय उसको सुना रहा था, तो ये कौन सा युद्ध करने के लिए गए थे, ये कौन सा देखने के लिए गए थे? तो ऋषि वेद व्यास के डिसाइपल हैं ये, संजय जो है ना। पहले धृतराष्ट्र को बोला कि तुम्हें मैं शक्ति दे देता हूँ ये वाली, तुम देख सकते हो जो, बिकॉज वो जन्म से अंधा है धृतराष्ट्र, उसको बोला कि भाई तेरे को हम दे देंगे शक्ति, तुम्हें जो देखना देख लेना। जो युद्ध में वहां पे घटेगा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, आपको मिल जाएगा, देखना होगा देख लेना। वो बोलता है मैं देखकर क्या करूंगा, बिकॉज उसको पता है 100 बच्चे मेरे मरने वाले हैं, 100 लड़के मरेंगे, उसको टेंशन है, वो मरते हुए एक एक बच्चे को कैसे देखेगा, वो कहेगा नहीं यार मैं ऐसे ही अंधा ही ठीक हूँ, मेरे को नहीं चाहिए दिव्य दृष्टि, आप संजय को दे दो, संजय के माध्यम से मैं सुन लूंगा। तो संजय को ऋषि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी कि भाई आप जो जो दृष्टांत देखो वहां पर क्या हो रहा है यहीं पर बैठ के देखो। जैसे हम, कैसे मान लो कि उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी कैसे होगी जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं ना लाइव मैच देखना। जैसे आजकल आईपीएल चलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान का मैच होता है, कहीं और हो रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, न्यूयॉर्क में, कहीं भी हो रहा है, एक्स वाई जेड किसी भी कंट्री में हो रहा है, उसको हम कहीं पर भी बैठ के देश के कोने में बैठ के देख सकते हैं। मोबाइल से देख सकते हैं, लैपटॉप से देख सकते हैं, टीवी से देख सकते हैं। वो जा मतलब कि लाइव शो चल रहा है, कि मतलब कि हाँ लाइव हो रहा है मैच कहीं पे, तो हम अपने घर में एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के भी देख सकते हैं लाइव। ऐसे ही युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। ये लोग कहाँ पे बैठे हैं? अपने महल के अंदर, महल के अंदर बैठ के उसको सुनाई जा रहा है, क्या नाम है इसका, संजय जो है वो सुनाई जा रहे हैं राजा धृतराष्ट्र को, ये हो गया ये हो गया। फिर अर्जुन ने अपना तीर कमान फेंक दिया होता, अर्जुन कहता नहीं है मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे होठ सूख रहे हैं, मेरे को त्रेलियां आ रही है, अब तो मैं फाइट नहीं कर सकता, मेरे को तो डर लग रहा है, ये मेरे सारे अपने हैं, मैं क्यों इनको मारूं, मेरे को बड़ा दुख लग रहा है इनको मारने का, मेरे ऊपर तो हत्या लगेगी, मेरे को तो पाप चढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा का सारा, वो कौन कर रहा है? वो संजय वहां पे कर रहा है ना। संजय धृतराष्ट्र को सारा वृतांत जो है वहां पे सुना रहे हैं, तो वो उसको सुन रहे हैं, जो राजा राजा धृतराष्ट्र है। तो ये जो शक्ति भी जो दी है, ये मतलब कि वहां से जो, जैसे लाइव का मैंने बताया कि लाइव कैसे आ रहा है, ऐसे ही वहां पे जाके जो क्या चीज हो रही है, कैसे बात हो रही है, ऋषि वेद व्यास जो है वो उसको शक्ति के माध्यम से पूरा फील कर कर लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। और उनका पेन जो है वो लिखी जा रहा है। तो ये चीज है। ठीक है, चलो शाम को मिलेंगे 4:15 बजे, आज की क्लास में आना, इस पे हम थोड़ा डिटेल वे में चर्चा कर लेंगे, ये जो आपके कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, क्योंकि आज का श्लोक जो है उसमें ये इनके बारे में बातें आएंगी। तो जिन भक्तों को ये चीज कंफ्यूजन रहती है कितने विष्णु हैं, 3 विष्णु कैसे हो गए, क्योंकि अभी तक तो हमने एक ही विष्णु भगवान देखा है। अभी विष्णु भगवान वही वाला तो देखिए है जिसके चरणों को हमेशा लक्ष्मी माता मसाज करती रहती है, वही तो विष्णु भगवान है। ये कौन से कह रहे हैं तीन तीन विष्णु कहाँ से आ गए? तो तीन तीन विष्णु कौन से हो गए, कैसे विस्तार हो रहा है, उसको हम आज जानेंगे, समझेंगे शाम की कक्षा में। तो ये वाला तो चार्ट जिसको समझना है, जो भी मैंने जस्ट दिखाया, तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, ये इसका जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पर किया हुआ है। ठीक, तो चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम को मिलेंगे 4:15 बजे। हरे कृष्ण।